whereas our beloved Prime Minister doesn't have a family. उनका कोई संपर्क नहीं है अपने परिवार से, उनका कोई जी। बिजनेस नहीं है, और तब अगर वो ईमानदार है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो एक बड़ा अंतर गडकरी का इनका ये है। अच्छा, जिस दिन उन्होंने कहा कि राजनीति अब सिर्फ चुनाव के लिए रह गई, तो मैं समझ गया था कि अब इनका जो है नंबर आने वाला है। क्योंकि देखिए कि लंबे अरसे से जो नरेंद्र मोदी की खड़ाऊ उठाए घूम रहे हुए हैं अमित शाह, और नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि हम इनको अपना सक्सेसर बनाएं। जैसे हर गुरु का होता है कि चाहे जितने अच्छे अच्छे चेले उस मठ में आ जाएं, लेकिन वो जो उनका पसंद वाला चेला होता है उसी को मठाधीश बनाना चाहते हैं। और नो डाउट अमित शाह ने उनकी संपूर्ण सेवा की, वो तो उनको नाम भी नहीं लेते, साहब कहते। तो अब साहब का भी कर्तव्य है कि भाई अपने जो उनका शिष्य है उसको आगे बढ़ाना है। एक उनके सामने कठिन चुनौती योगी आदित्यनाथ है, जिनको ये लोग चुनाव जब होने वाले थे 5 राज्यों के तभी निपटा देना चाहते थे, लेकिन नहीं निपटा पाए। और जो जोर शोर से ये लोग जीत के आ गए, और अब बुलडोजर बाबा की एक उन्होंने स्थिति बना ली योगी की। तो योगी है जो सेपरेट फॉलोइंग थ्रू आउट द कंट्री, उनका प्लस पॉइंट अब समझिए। समस्या जहां है, योगी बीजेपी के नेता नहीं है, थे नहीं, अब मान लीजिए हो गए, एडॉप्टेड सन हो गए, लेकिन इज ए स्टेप सन, नॉट द रियल सन। वो आरएसएस के भी नेता नहीं। वो तो हिंदू महासभा के नाम से चुनाव लड़ते थे, और बीजेपी उनको अडॉप्ट कर लेती तो अपना टिकट दे देती, और वो जीत जाते थे। तो ये मानते कि चलो भी ये भी हिंदू की बात कर रहा है, हम भी हिंदू की बात कर रहे थे। अब जो है आरएसएस की आप बात करें, आरएसएस में आज स्थिति ये है कि आरएसएस के लोगों को जितने ऊंचे ऊंचे पदों पर नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार में पहुंचा दिया है, जितने कमाऊ और मलाईदार पदों पर वो लोग आनंद ले रहे हैं, मैं किसी भ्रष्टाचार की बात नहीं करता, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा प्रमाण नहीं, वो सारे लोग सब इस समय नरेंद्र मोदी के भक्त हैं। और उन्होंने उन आरएसएस नेताओं की जिंदगी बदल दी है जो साइकिल पर या रिक्शे पर या मोटरसाइकिल पर चलते थे, आज वो फॉर्चूनर पर चलते हैं, बड़ा आते हैं तो 7 स्टार होटल में रुकते हैं, उनका रेड कार्पेट वेलकम होता है। एक कहावत है, पावर करप्ट। वो व्यवहारिक रूप से जरूर करप्ट करते, भले आप फाइनेंशियली करप्ट हो या ना हो। तो आरएसएस में भी एक बहुत बड़ा वर्ग तैयार होगा जो कहता कि नहीं, एक तो ये आदमी का मतलब नरेंद्र मोदी हमारे एजेंडे को आगे चला रहा है, हम सब लोगों की इसने एक हैसियत बना दी, और पार्टी एक बड़े लंबे तक स्टेबल हो जाएगी आगे। और अगर ये बना रहे, जैसे बड़ी चर्चा चल रही थी 22 के चुनाव के पहले 5 राज्यों के 20 से शुरू हुई थी कि साहब इनको 22 में राष्ट्रपति बना दिया जाएगा और संविधान में संशोधन हो जाएगा और ये राष्ट्रपति हो जाएंगे, वगैरह वगैरह, इस ढंग की बातें चली। तब भी मैं कहता हूं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो जब प्रधानमंत्री देख रहे हैं, और ये फैक्ट तो है कि हम आप चाहे जितनी चिंता करें, भले इस देश में दो वक्त की रोटी न मिल पा रही हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 35%, 40%, 45% वोट मिल रहा है। तो वोट की रोटी को लगातार सीख रही, तो एज ए नेता इज सक्सेसफुल पर्सन। गडकरी जी का अपना एक वो हो सकता है, तो हम उनको समझते हैं कि इज द बेस्ट परफॉर्मर इन द मिनिस्ट्री, और उनके मन में भी कहीं होगा कि काश हम भी प्रधानमंत्री बने, स्वाभाविक है।
तो अभी नरेंद्र मोदी ने जो अभी चेंज किया है उसमें टोटल नरेंद्र मोदी और अमित का ही दिमाग है, या नरेंद्र मोदी का। उन्होंने एक सक्सेशन प्लान जो है अपना रख दिया कि भाई वो इधर उधर सोचना बंद करो, आरएसएस के लोगों, मैं ही सत्ता में हूँ, मैं ही कृष्ण भगवान हूँ, मैं ही अर्जुन हूँ। वहां दो लोग थे उस महाभारत लेकिन का, सर जो यहाँ एक ही है। परफॉर्मर होता है वो अपनी चलाता तो है ना, परफॉर्म तो कर ही रहे हैं नरेंद्र मोदी लगातार। तो मैं कब कह रहा हूँ कि गलत कर रहे हैं, मैं वही बता रहा हूँ कि वो क्यों कर रहे हैं, और वो इसीलिए उनकी सुन रहे हैं। अगर वो न परफॉर्म कर रहे होते, इसीलिए मैंने कहा ना कि वही कृष्ण भगवान है, वही अर्जुन है, उन्हीं को बताना, उन्हीं को सुनना है, और उनको किसी दूसरे को नहीं बताना कि सब मरे हुए हैं। वो कहा नहीं, ये मरे हुए हैं, हमने समझ लिया, हम इनको मारे दे रहे हैं, देखते हमारा कोई क्या कर लेगा। तो उनको, आरएसएस को उन्होंने एक मैसेज दिया कि भाई आप ये जो बीच बीच में कोशिश करते हैं, ये आरएसएस का ही गेम होता है कि कहीं नरेंद्र मोदी की आगे आरएसएस के लोगों की चल नहीं रही। आरएसएस को ये डर है कि ठीक है, ये आदमी हमारा एजेंडा आगे ले जा रहा है, लेकिन ऐसा ना हो कि, और लेकिन उनके आगे ना कि जो संगठन है वो महत्वपूर्ण है, संघ आगे बढ़ना चाहिए, संघ का प्रमुख आगे नहीं बढ़ना चाहिए। वहां उल्टा हो रहा है ना कि सरकार आगे जा रही नहीं जा, इससे कोई, बस नरेंद्र मोदी घोड़े पर अकेले बैठे तलवार लिए खटाखट भागते चले जा रहे हैं, कोई दाएं बाएं दिखाई नहीं पड़ा। इसीलिए देखिए कि इनको, जैसे इनको है क्या कहते हैं, योगी को, इनको भी तो आरएसएस से प्रोटेक्शन दिए हुए है ना, और वो एक बहुत बड़ा खतरा है उनके लिए। और उनके पास एक एज भी है, वो योगी खतरा है सर। हाँ है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।